हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 2 मई 2024 के करंट अफेयर के साथ। सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल टेलीग्राम का ग्रुप मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप में से कई बार स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि ये करंट अफेयर कौन से एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। तो आप भारत के किसी भी एग्जाम के लिए मेरे करंट अफेयर से तैयारी कर सकते हैं। मेरे करंट अफेयर में मैं स्पेशली पीआईबी का डेटा लेता हूँ, जो कि भारत सरकार का ऑफिशियल डेटा होता है। इसके अलावा कहीं कर भी न्यूज़ पे आप डाउट कर सकते हो, बट पीआईबी की न्यूज़ पर आप डाउट नहीं कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, जागरण जोश, इन सभी को भी कंसीडर करके ऐसी न्यूज़ निकालता हूँ और ऐसा सारा आपको न्यूज़ का जस्ट पीडीएफ में देता हूँ कि आपका हर एक एग्ज़ाम बड़ी आसानी से क्लियर हो जाए। पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन पूछा था। सवाल मेरा ये था कि रेड इंडियन जनजाति जो है, ये कौन से महाद्वीप में निवास करती है? तो इसका सही आंसर है रेड इंडियन नॉर्थ अमेरिका में निवास करती है, उत्तरी अमेरिका। कई क्वेश्चन उत्तरी अमेरिका से जो बनते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये है कनाडा। दूसरी चीज़ कई बार आपसे पूछा जाता है, नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो इसको बोलते हैं माउंट मैकिनले। क्या बोलते हैं? माउंट मैकिनले, नाम इसका ध्यान रखिएगा। और इसी को देनाली के नाम से भी जाना जाता है, देनाली। ठीक है, तो माउंट मैकिनले बोलो या देनाली बोलो, बात एक ही है। और यही है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पीक। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसको बोलते हैं मिसौरी। क्या बोलते हैं? मिसौरी रिवर। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर। ये भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय है जिसने शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन नाम की एक कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर और उनके नॉलेज सपोर्ट के लिए? देखिए, मिनरल्स कहने का मतलब ये है कि जो कि जमीन में खुदाई करके प्राप्त किए जाते हैं, और वो कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि अभ्रक का उत्पादन किया जाता है, सोने चांदी इन सभी का उत्पादन जमीन से ही तो किया जाता है, कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो इसी तरीके के मिनरल्स को और उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स को और आगे एक्सप्लोर करने के लिए भारत का जो खनन मंत्रालय है, या आप बोल सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है, इनके द्वारा पैक्ट साइन किया गया है। शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन भारत सरकार को मदद करेंगे मिनरल्स में और कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि ध्यान रखिए हमारी अर्थव्यवस्था हमारे देश में मिल रहे जो मिनरल्स हैं, उनके ऊपर बहुत बड़े लेवल पर डिपेंड करती है। और ये जो एनर्जी फाउंडेशन है, ये नई दिल्ली की ही कंपनी है। हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस के चीफ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? देखिए, ये एक ऐसी पोस्ट होती है, इस पोस्ट पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, वो ये निर्धारित करता है कि कंपनी के अंदर क्या बदलाव होने चाहिए। तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है इसिद्रो पैब्लो पोर्केरास ओरिया। क्या नाम है? इसिद्रो पैब्लो पोर्केरास ओरिया। ऐसा नाम है, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, तो कभी भी आपसे पूछा जा सकता है आगे आने वाले एग्जाम में। इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है इस टाइम पर, और इंडिगो के पास 1300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट है। इसकी स्थापना साल 2006 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, और इसके सीईओ हैं पीटर एल्बर्स। क्या नाम है? पीटर एल्बर्स। और इन्होंने जिनकी जगह ली है, उनका नाम है वॉल्फगैंग प्रॉक शावर। तो ये अब रिटायर हो रहे हैं, और इनकी जगह पर पोर्केरास ओरिया आएंगे। ओरिया जो है, ये इससे पहले स्पेन की एक एयरलाइन है, वो छोटी एयरलाइन है, उसका नाम है वोलोटिया। क्या नाम है? वोलोटिया। तो उसमें ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे, तो अब वहां से रिजाइन देकर इंडिगो इन्होंने ज्वाइन कर लिया। पेरिस में बैच ओपन 2024 स्क्वैश टाइटल आयोजित किया गया था, जिसको किस भारतीय खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो ये हैं वेलवन सेंथिल कुमार। क्या नाम है? वेलवन सेंथिल कुमार। तो इन्होंने बैच ओपन 2024 स्क्वैश टाइटल पेरिस में अपने नाम कर लिया है। और इनको जीतने के बाद जो प्राइज मनी मिला है, ये $12,000 का प्राइज मनी मिला हुआ है। इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं डॉक्टर कृष्णा एला। अब से इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन को यही संभालेंगे। और आपने देखा है कुछ टाइम पहले से, अभी मतलब करीब 10-15 दिन से काफ़ी न्यूज़ वगैरह भी चल रही हैं कि कोविशील्ड के ऊपर सवाल भी उठ चुका है कि हाँ, ये जो वैक्सीन लगा है, कई लोगों को उसमें नेगेटिव सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे हैं। और कई लोगों का की ये शिकायत है, उनका कहना है कि मैंने कोविशील्ड लगाई है, तो उसके बाद से मेरी इम्यूनिटी नहीं बूस्ट हो पा रही है। इस तरीके की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, और उसके ऊपर काफ़ी सारी
वार्तालाप भी चल रही है, न्यूज़ चैनल्स पे भी। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके लिए एक नई कमेटी भी बनाने की बात चल रही है। तो इन सारी चीज़ों के चलते जो अभी तक प्रेसिडेंट थे, ये थे अडार सी पूनावाला। तो अडार पूनावाला अब रिज़ाइन देंगे और इनकी जगह पर डॉक्टर कृष्णा एला सँभालेंगे आईबीएमए को। एक और बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो इनका अपॉइंटमेंट किया गया है, ये अगले 2 साल के लिए अपॉइंट ये किए गए हैं। अडार सिंह पूनावाला जो हैं, ये 2019 में अपॉइंट किए गए थे और 2024 तक रहे हैं, करीब 5 साल तक। ये कौन-सा दुनिया का एयरपोर्ट है, जो तैयारी कर रहा है दुनिया के सबसे बड़े टर्मिनल को बनाने के लिए? तो ये है दुबई का अल मख्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जब आप दुबई जाते हैं तो इसी एयरपोर्ट पर आपकी लैंडिंग होती है। तो दुबई के जो इस टाइम पर रूलर आप बोल लीजिए या वहाँ के प्राइस वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, ये हैं शेख मोहम्मद राशिद अल मखतूम। इनके द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है कि दुबई में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल। इसके लिए जो धनराशि आवंटित करी गई है, ये $35 बिलियन की धनराशि आवंटित करी गई है। मतलब ये $35 बिलियन की मदद से बनेगा। और इतना ही नहीं, 1 साल में ये 260 मिलियन पैसेंजर्स को डील करेगा, जो कि अपने आप में सबसे ज़्यादा होगा। चाहे वो अमेरिका का डलास इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही क्यों ना हो, उसको भी ये पीछे छोड़ देगा। और इसमें जो गेट्स होंगे, जो विमानों के लिए गेट होंगे, वो करीब 400 गेट लगाए जाएँगे। एंड अगर बात करी जाए रनवेज़ की, तो इसमें 5 रनवेज़ बनेंगे और ये बनकर अगले 4 से 5 सालों में तैयार हो जाएगा। भारत ने कौन से देश के साथ 6G कोऑपरेशन एग्रीमेंट पैक्ट साइन किया है? जैसे 3G है, 4G है, फिर 5G आया। अभी 6G की तैयारी चल रही है दुनिया भर में नेटवर्क्स को लेकर। तो भारत ने अमेरिका के साथ ये पैक्ट साइन किया है। भारत और अमेरिका दोनों ही नेटवर्क के मामले में एक दूसरे को सहयोग करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक दूसरे की मदद करेंगे। और आज की डेट में आपको पता ही है, मोबाइल हो या इंटरनेट हो, ये एक बेसिक एसेंशियल हो गई है, बेसिक नीड हो गई है। चाहे आपकी पढ़ाई से लेकर एक प्रोफेशनल व्यक्ति जो कि ट्रेडिंग करता है मार्केट में, हर एक को मोबाइल की ज़रूरत है और एक बेहतर नेटवर्क की ज़रूरत है, जिससे कि आपका टाइम बचता है। तो 6G जो है, वहाँ पर भारत सरकार चाहती है कि किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और भारत में नेक्स्ट जनरेशन जो हमारा नेटवर्क हो, वो काफ़ी बेहतर हो। तो इसके लिए अमेरिका और भारत एक-दूसरे के सहयोगी होंगे। आयुष्मान भारत दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो ये दिवस 30 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में पहली बार इस दिवस को इंट्रोड्यूस किया था। आपको बता दूं, आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी होते हैं, उनको सरकार की तरफ से आयुष्मान कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड के अंतर्गत उनकी फैमिली को 5 लाख का इंश्योरेंस कवर हर साल के लिए दिया जाता है। इसमें उनकी फैमिली मेंबर्स में से किसी का भी इलाज हो सकता है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखिए, कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, तो एडमिट होने से 3 दिन पहले का खर्चा भी कवर होता है इसमें। और एडमिट होने के बाद जब डिस्चार्ज किया जाता है, तो उसके बाद 15 दिन तक का भी खर्चा इस कार्ड के अंतर्गत ही पूरा होता है। मतलब आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर डिस्चार्ज हो गया है हॉस्पिटल से, तो उसके अगले 15 दिन तक जो भी दवाइयाँ के लिए खर्च होगा, वो भी इस कार्ड के अंतर्गत कवर होता है। ये कौन है या कितने ऐसी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, जिनको पंडित लच्छू महाराज अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो वैसे तो आपको बता दूँ, पंडित लच्छू महाराज अवार्ड जो है, ये एक प्रतिष्ठित पर्सनैलिटी है। पंडित लच्छू महाराज, इनके नाम पर दिया जाता है। इनका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था। और ये जो अवार्ड है, ये आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात और ये है कि साल 2014 से के बाद से ये अवार्ड किसी को नहीं दिया गया था। तो अब एक साथ 10 लोगों का नाम नामित किया गया है। तो इस बार अगस्त के महीने में, और ये तारीख होगी आई थिंक 30 या 31 अगस्त तो होनी चाहिए। और 31 अगस्त 2024 को ये 10 लोगों को एक साथ ये पुरस्कार से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सम्मानित किया जाएगा। और ये 10 लोग कौन-कौन हैं? तो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। 2015 के लिए उमा शर्मा हैं, ये कथक डांसर हैं। रमा वैद्यनाथन 2016 के लिए, उमा डोगरा हो गईं 2017 के लिए, हेमा मालिनी को भी सम्मानित किया जाएगा 2018 के लिए, इनको लच्छू महाराज अवार्ड दिया जाएगा। उसके बाद है सायरा बानो, 2019 के लिए इनको सम्मानित किया जाएगा। और सायरा बानो भी कथक करती हैं और फ़िल्म एक्ट्रेस तो हैं ही हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस संध्या पुरीचा, इनको भी 2018 के लिए ही सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर मालविका मित्र हैं 2021 के लिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इसी तरीके से 22-23 के लिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट 2024 के लिए आप ध्यान रखिएगा। 2024 के लिए जो सम्मानित किए जा रहे हैं, ये हैं
पंडित राजेंद्र गंगानी। क्या नाम है? पंडित राजेंद्र गंगानी। ठीक है, इनका नाम जरूर ध्यान रखिए क्योंकि 2024 के लिए सम्मानित किए गए हैं। बाकी पूरी लिस्ट मैंने आपको दे दी है पीडीएफ में, तो आप पीडीएफ से एक बार प्रॉपरली देख लीजिएगा। वहां पे हर एक चीज मैंने मेंशन कर दी है कि किसको किस फील्ड में दिया गया है। ये कौन है भारत से जिन्होंने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का जीता है? यह अवार्ड हर साल दिया जाता है और दुनिया भर के ऐसे लोगों को दिया जाता है ये पुरस्कार जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम करते हैं, उत्कृष्ट कार्य करते हैं। तो भारत की तरफ से हैं आलोक शुक्ला, ये सम्मानित किए जाएंगे। और इन्होंने छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन भी किया था एक टाइम पर, छत्तीसगढ़ की बंजर जमीन को ग्रीन लैंड में कन्वर्ट करने के लिए। और इनके अलावा टोटल ऐसे 6 लोग हैं दुनिया भर के जिनको सम्मानित किया जाएगा गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज से। फिलहाल आप आलोक शुक्ला का नाम ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि ये भारतीय हैं। और जो 6 लोग हैं, उनकी पूरी डिटेल पीडीएफ में दे दी है। मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, करीब 2 महीने पहले से कई बार करंट अफेयर में बता चुका हूँ कि टीसीएस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु का आयोजन होना है। तो यह आयोजन हो चुका है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से बैंगलोर के अंदर 10 किलोमीटर की एक वर्ल्ड रेस आयोजित करी गई थी जिसमें दुनिया भर के एथलीट ने हिस्सा लिया। तो इस बार नंबर 1 पे कौन रहे? तो ये कीनिया के रनर्स रहे यहाँ पर नंबर 1 पे। और इसमें भी जो आपको एक नाम ध्यान रखना है वो है पीटर मवानिकी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पीटर मवानिकी। ये नंबर 1 पे आए हैं और इन्होंने 10 किलोमीटर रेस कवर करी है 28 मिनट 15 सेकंड में। सेकंड नंबर पे जो खिलाड़ी हैं वो भी कीनिया के ही हैं। और जो पीटर मवाकिनी है, इनको जो कैश प्राइज है ये $26,000 का मिला है। कितना? $26,000। हाल ही में कौन सा फुटबॉल क्लब है जिसने अपना 12वां लीग वन टाइटल जीता है? तो ये है पेरिस सेंट जर्मन। और ये एक फुटबॉल क्लब है जिसके कप्तान है इस टाइम पर कैलिन एम्बापे। ठीक है, और एम्बापे कौन से देश के खिलाड़ी हैं? ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। और कैलिन एम्बापे ने इस लीग वन टाइटल के अंदर 26 गोल मारे हैं जो कि सबसे ज्यादा है। और इतना ही नहीं, और भी कई रिकॉर्ड इस बार इन्होंने ब्रेक किए हुए हैं। तो पेरिस सेंट जर्मेन आप नाम ध्यान रखिएगा। हाल ही में ये कौन से देश के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 90 मिलियन साल पुराने शाकाहारी डायनासोर्स के अवशेष प्राप्त किए हैं? मतलब ऐसे डायनासोर्स जो कि सिर्फ शाकाहारी खाना खाते थे। तो ये है अर्जेंटीना के साइंटिस्ट। इन्होंने एक नए अवशेष प्राप्त किए हैं और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इसमें एक और नई चीज आई है सामने। अभी तक जितने भी डायनासोर्स के अवशेष प्राप्त किए गए थे, उसमें जो डायनासोर है उसकी पूंछ जो है वो ऐसे होती थी, ऊपर की तरफ होती थी। लेकिन ये उससे अलग है। इसमें आप पूंछ देख सकते हो, ये नीचे की तरफ घूमी हुई है। तो ये थोड़ा सा अलग ही ब्रीड होगी, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है डायनासोर्स की। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्रूनो आयर्स। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं ये हैं जेवियर मिली। क्या नाम है इनका? जेवियर मिली। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से आप मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच 30% डिस्काउंट में अवेल कर सकते हैं। इस टाइम पर 30% ऑफर चल रहा है। आज का मेरा सवाल आपसे ये है, हैरी पॉटर सीरीज जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसकी राइटर कौन है। और बाकी आप मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच हो या फिर आपके पास ऐसे भी ऑप्शन है कि आप सब्जेक्ट वाइज भी अवेल कर सकते हो कोर्सेज को। इस बार आप सीपीओ एमटीएस या सीएचएसएल देने जा रहे हो या आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हो, उन सब के लिए आप इसी बैच को अवेल कर सकते हैं। इस बैच में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है। इसमें मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, वन लाइनर का क्रैश कोर्स और साथ में पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज, ये सब कुछ केवल एक ही बैच में मैंने कवर किया हुआ है। तो इफ एंड बट की कोई जरूरत नहीं है। ये बैच आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप किसी भी वनडे एग्जामिनेशन को बड़ी ही आसानी से क्लियर कर सकते हो। आपको पता है मेरा जो कंटेंट होता है वो मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट माना जाता है जीएस का, ऐसे ही नहीं। उसका कारण ये है कि पिछले कई सालों से जो सिलेक्शंस होते आ रहे हैं वो बताते हैं कि मेरा जो कंटेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट करते हुए होता है। तो आप चाहे स्टेट एग्जाम दे रहे हो चाहे एसएससी हो, सबके लिए आप इसे अवेल कर सकते हो। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। और एग्जाम इंजन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अदरवाइज गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी।